हर हर शंभो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं आपको 32 पूर्णिमाओं के व्रत के फल का महत्व मैंने पहली कथा में सुनाया। अब मैं दूसरी को कथा में सुनाने जा रही हूँ, कृपया सुनिए। इसे सुनने मात्र से कई मनोकामनाएं पूरी होती है, संतान सुख प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं। कथा में ये हुआ कि जब देवीदास अपने मामा के साथ काशी पढ़ने गया, तब दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के लोग बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गया। इधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, इसके साथ लगन करा देता हूँ, बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और अपनी सारी बात कह सुनाई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जो वर कन्या के विवाह में हमें प्राप्त होगा वह हम आपको दे देंगे। कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार की। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। उसके साथ वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछ लिया कि आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यदि ब्रह्म विवाद के विपरीत है और आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, अन्य किसी के साथ कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने को चले गए। सुबह देवीदास पत्नी को 4 नगों से जड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और इसे संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए यह पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा दो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लीजिए कि मैं जीवित हूँ। ये ऐसा समझाकर वह चला गया। इसके बाद जब वर की बारी आई तो बारात मंडप में आई तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर वह यह वर है तो बताए कि मैंने इससे क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माता इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक दिन सर्प ने उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं का व्रत जो कर लिया था। इसके बाद वह खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और गणेश भगवान आए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया है, कृपया इसको प्राणदान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दिया और वह जीवित हो गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। तो पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई। तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। उनका 16वां वर्ष व्यतीत हो गया है। तो देवीदास भी अपने माता के साथ अपने मामा के साथ काशी चल दिया। उसने पत्नी के परिवार वालों से उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा दोनों ही उसी नगर में
पधारे हैं। उनको आता देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें घर ले गए और सारा नगर इकट्ठा हो गया। कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास के बाद उनकी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उनके ससुर ने उन्हें बहुत सारा दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था, उसके माता-पिता को लगा कि उसे खबर दे दी जाए, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब देवीदास आया तो उसने माता-पिता के पैर छुए और देवीदास ने माता-पिता का माथा चूमा। के माता-पिता ने देवीदास का माथा चूमा। दोनों ने सीने लगा लिया। दोनों ने आने की खुशी में धनेश्वर में बहुत दान दक्षिणा की, ब्राह्मणों को भोजन करवाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है, ऐसा मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस कहानी को जरूर सुने और भगवान और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शंकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।